सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज जावेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ होंगे। मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासत पे भी गहरी नज़र है और पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं। चीमा साहब काफ़ी दिन बाद प्रोग्राम हमारे साथ कर रहे हैं। चीमा साहब, काफ़ी तब्दीली आ रही पाकिस्तान में, जरदारी बीमार है और कौम जो है इस वक्त, आप समझते कि जरदारी के लिए बड़ी परेशान है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक साहब और मेरे नाज़रीन सुनने वालों की खिदमत में आदाब। पहली तो बात यह है कि मुझे इस बगैरत खंजीर से, जरदारी से कोई तल्लुक नहीं है। वो मरे या जिए मेरे लिए बराबर है। जिस शख्स ने भी इस मुल्क को लूटा है वो मेरे लिए नसूर है, मेरे जख्म का बहुत बड़ा नसूर है, वो बहुत बड़ा कैंसर है। मैं उससे किसी कीमत भी मोहब्बत भी नहीं कर सकता, चाहे वो शरीफ खानदान हो, चाहे वो कोई जरनैल हो, चाहे वो कोई जरदारी हो, चाहे जरदारी का बाप हो। जिसने इस मुल्क को लूटा है, मुझे लूट ले, मुझे नुकसान पहुंचा ले, कोई मसला नहीं। मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुझे, हालांकि इंडिया ने खबर दे दी है कि वो मर गया है, मगर वो मुझे उसके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लानत भेजो उसके ऊपर और इस सवाल को छोड़ो, आगे चलो। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद कौन सदर बनेगा? वो कहते हैं ना कि पहले ये सदर किसी के वोटिंग से बना था और ना अब किसी वोटिंग से, इलेक्शन से बनेगा। होगा वही चौधरी निजामुद्दीन का डंडा जिसकी जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। क्यों कि चलाने वाला चौधरी निजामुद्दीन है, डंडा उसका चलता है और उसका डंडा चला तो मरियम नकवी साहब से जो है ना माफी मांगने चली गई और उस वक्त से चुप है। इसलिए कि डंडा जब चलता है तो बस फिर वो चलता है। तो एक ही बंदा है जो डंडा चला रहा है, अल्लाह अल्लाह क्या चला। वो जिसको चाहेगा बिठा देगा, क्योंकि जंगल का बादशाह जो चाहे करे, अंडे दे या बच्चे दे। आप और मैं कौन होते हैं पूछने वाले। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, जो बलूचिस्तान में जो सीरियस इशू है उसकी तरफ आती है। ख़वातीन को गिरफ्तार करके नज़रबंद किया हुआ है, बंदों को उठाया जा रहा है, लोग सड़कों पे हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात काफ़ी तकलीफ देह है। क्या देखते हैं, किधर जा रहे हैं हमारे हालात, किधर जा रहा मुल्क, किधर जा रही कौम? मुबारक साहब, यकीन जानो जना यूब ने जो किया वो आपके सामने है। जना याह्या ने जो किया वो आपके सामने है। जनरल ज़िया ने जो खेल खेला वो आपके सामने है। जनरल इशफाक कियानी ने जो खेल खेला, अपने जरदारी के साथ मिलकर, अपने भाइयों के साथ मिलकर जो करप्शन की वो आपके सामने है। मुशर्रफ ने जो किया वो आपके सामने है। मगर इन सारे जो है क्या ना, जिस तरह मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया की बुराइयां इकट्ठी कर लें तो मेरी पाकिस्तानी कौम के अंदर माशाअल्लाह सारी बुराइयां मौजूद हैं। और अगर सारी की सारी बुराइयां इकट्ठी कर लें तो इस वक्त जो चौधरी निजामुद्दीन है उसके अंदर उससे 1000 गुना ज्यादा मौजूद हैं। तो जो कुछ हो रहा है ये चौधरी निजामुद्दीन भी जानता है, आप भी जानते हैं, दुनिया का हर जी शऊर आदमी जानता है। मगर वो कहते हैं ना कि जब इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है, हसद और कीना परवरी में अंधा हो जाता है, तो उसे फिर कुछ नजर नहीं आता। वो सिर्फ अपनी दुश्मनी, अपनी औकात से भर के वो लेना चाहता है, तो वो ले रहा है। दुश्मनी उसकी बुशरा बीबी से थी, जिसने उसकी सिफारिश नहीं मानी। जो दुश्मनी उसकी इमरान खान से थी, वो पूरी कौम को डंडा दे रहा है। तो उसके आगे सारे बेबस हैं, कोई उसके आगे खड़ा होने वाला है ही नहीं है और ना उसके सामने कोई बोल सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि इंसान क्या है, फिरौन भी तो इंसान ही था ना। तो जब एक कतरा नपाक निस्बत है मेरी, तो जब मैं अपनी औकात को भूल जाऊं तो फिर यही होता है। तो इसके लिए एक शेर अर्ज कर देता हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए फिर दोबारा कि कमीनों जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। वाह, कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों से फूल जाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा चीमा साहब, बस इंसान क्या है, वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी। मुबारक साहब, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका जरूर रहता है बाकी मकान में। क्या बात, बस जबरदस्त। तो सूरत यह है कि इंसान जब अपनी औकात भूल जाए, अपनी औकात से बढ़ के वो काम करना शुरू कर दे, गुरूर और तकब्बुर की इंतहा को पहुंच जाए, तो फिर फरौन और यजीद क्या करते हैं। फरौन और यजीद तो नाम के फरौन थे, नाम के यजीद थे। उन्होंने जो किया वो तो कुछ भी नहीं जो कुछ आज हो रहा है।
जो इस मुल्क के साथ आज हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 75-76 सालों में आज तक नहीं हुआ। और हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा कि दुनिया का खेल जो है ना वो बिल्कुल मंजर-ए-आम पे मार्ज़ वजूद में आ चुका है। कि दुनिया का खेल क्या था कि पाकिस्तान को अपाहज करना है, अपाहज हो चुका है। पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े हो चुके। पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करना है, वो अब कर रहे हैं। बलोचिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है। तो ये जब हम अंधे हो जाएं किसी एक बंदे की दुश्मनी के अंदर, तो फिर यही होना है। क्योंकि मुल्क को सालमियत, मुल्क की सालमियत क्या उनको नजर नहीं आती? जो 7 लाख फौज हमारी है, क्या उनको नजर नहीं आती? जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी आए, इनको ये मुहिब्बत है, ये सारे हुसैन हक्कानी हैं। ये ब्यूरोक्रेसी सारी हुसैन हक्कानी है। और अंदर जो बैठे हुए हैं वो भी ऊपर जो बैठे हैं वो 7 लाख हमको इस्तेमाल है। मैं कहता हूँ कि मुबारक साहब, बड़ा जालिम वो नहीं है कि जो जुल्म करता है, बड़ा जालिम वो है जो जालिम के सामने कलमा हक जो है बयान नहीं करता। और आज सारी कौम तमाशाई है। जुल्म तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जुल्म इमरान खान के साथ हो रहा है, जुल्म मुसा बीबी के साथ हो रहा है, जुल्म तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ हो रहा है। और इंसानियत का जो है ना वो क्या कहते हैं लाशा निकाला जा रहा है। इंसानियत का तमाशा लगा हुआ है, एक मेला इंसानियत का लगा हुआ है, जो रेवड़ियां बिक रही है, मगर सारे खामोश तमाशाई हैं। वो जालिम है, उस बड़े जालिम से वो जालिम है जो है ना उसका साथ दे रहे हैं खामोशी से। ये है असल बात। अच्छा चीमा साहब, अदालतें बिल्कुल ही खुटे नैन लगा दी गई हैं। पहले तो कोई ना कोई चीफ जस्टिस पुराने जो थे, कोई ना कोई ऐसी चलो बात वो तो छोड़ देते थे, अब तो बिल्कुल ही सत्तू पी ली है। माशाल्लाह, मुबारक साहब, आप इतने जहांदीदा बंदे हैं। ये सारी तरमीम किस लिए की गई? ये एक जमहूरियत के नाम पे एक कौंसला, ऐसी पार्लियामेंट जो बेहुदा और बगैरत पार्लियामेंट, जिसके पास कोई मैंडेट ही नहीं था, जिसको तरमीम कराने का इख्तियार ही नहीं था, जो फार्म 47 पे आई हुई थी, तो उससे अंगूठे लगवा के एक आदमी है जो चला रहा है इस मुल्क को। जिस समय ना पूरी दुनिया की कायनात को चला रहा है कौन है? मेरा अल्लाह। सारी दुनिया की कायनात, सारे जमीन और आसमान का मालिक कौन है? मेरा अल्लाह। आज पाकिस्तान का हरफे कुल कौन है? निजामुद्दीन। और उसने तरमीम करी, दुनिया को तमाशा दिखाया। अब अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लगाओ, अपनी मर्जी से वकीलों को ऊपर लगाओ, अपनी मर्जी से रेवड़ियां बांटो, अपनी मर्जी से फैसले लेके उसके आगे रखो। उसने फैसला करना है क्योंकि आपने लगाया हुआ है ना, ज़र खरीद गुलामों को आपने चीफ जस्टिस बना दिया। इसलिए बनाया 26 तरमीम इसलिए की कि अब 27वीं हो रही है। ये तरमीम इसलिए की गई ताकि कोई भी अब किसी को हम जो है ना ये ना कह सके कि तू ये कर वो कर। हमने लगाए हुए हैं बंदे, बस अल्लाह का फैसला जो हम उनसे कहेंगे, चिट देंगे, वो लिख देंगे। फैसला जो मर्जी भी हो, वकील जो मर्जी बकवास करते रहे, जो मर्जी बात होती रहे, फैसला तो वही होना है जो करना सामने चिट लेके देनी है। तो बात खत्म। अच्छा, असल बात क्या है? इंसाफ का जनाजा उतर गया, इंसानी हकूक का जनाजा उतर गया, जो बुनियादी हकूक थे उनका जनाजा निकल गया। अब तो कोई ये कह नहीं सकता, वो मैं हर बड़ा बगैरत होगा जो ये कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंसानी हकूक है या कोई अदालती निजाम है। ना अदालतें रह गई, ना जज रह गया, ना इंसाफ रह गया। अब तो जो चाहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जो निजाम चाहेगा वो करेगा, और वो कामयाब हो चुका है। वो कामयाब होने के लिए सारी तरमीम उसने करवाई। उसका डंडा जो है ना हर एक के अंदर घुस रहा है, हर एक घर के अंदर घुस रहा है, हर चार दीवारी की पामानी कर रहा है, और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। एक वक्त आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अल्लाह की जात है वो ही पूछेगा, मगर अल्लाह की जात कब पूछती है? ये मेरे अल्लाह का एक निजाम है। देखते हैं कब तक रस्सी ढीली करता है। अच्छा चीमा साहब, ईद वाले दिन इमरान खान को और उसकी बेगम को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, क्योंकि आप मजहबी स्कॉलर भी हैं। तो वैसे तो हमारी सड़कों पे आशिक रसूल के वहाँ पे नारे हमेशा गूंजते रहते हैं, तो कोई उलमा या किसी का बयान नहीं आया कि जनाब ये भी आप जुल्म नहीं कर सकते कि उसे नमाज से रोक सकते हैं? मैंने तो पहले ही आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान के उलमा जो है ना वो दरबारी उलमा है। वो कौन से उलमा है? ये फतवे तो वो देंगे जो दरबार वाला शाहीन कानून कहेगा, ये वजीर कहेगा, ये उसके साथ है। तो इसलिए वो इनके ऊपर भरोसा करना तो बिल्कुल एक फजूल सी बात है कि उलमा अगर जिंदा होते, वो मर चुके हैं। उलमा के अंदर अगर इंसानियत होती, अखलाक होता या दीन होता, तो वो जरूर बात करते। मगर यहाँ तो काय पड़ चुकी है, पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है।
अब जो निजामी साहब आयतें जो सुनाते हैं वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, उलमा भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर किसी को ये इस्लाम की जो दज्जियां उड़ाई गई हैं इमरान खान को नमाज ना पढ़ने दे के, ये इसको किसी को नजर नहीं आता। क्यों? हम सब ने आंखें बंद की हुई हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और जो चाहे निजामुद्दीन करे। तो ये पाकिस्तान का समझे कि बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर अजाब आया हुआ है। इससे बड़ा अजाब और क्या आएगा कि किसी शख्स को जो है ना नमाज से रोक दो, किसी शख्स को कुरान पाक पढ़ने से रोक दो, किसी शख्स को 1 साल बाद जो ईद उल आती है उससे रोक दो। तो इससे बड़ा क्या है? फिरौन क्या करता था? फिरौन क्या करता था? सिर्फ इतना ही था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ था, है? यही वो यहूदी, यही बनी इसराइल जिसको खत्म करने के पैदल पैदा था। तो क्या हुआ? मतलब उसने तो अपना पूरा जोर लगाया ना, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर हुआ क्या? हुआ वो जो मेरे अल्लाह ने चाहा। और आज भी वही हो रहा है जो मेरा अल्लाह चाह रहा है, और कल भी वही होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा। और इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। और मेरा अल्लाह जल्ले शानो कभी फैसले गलत नहीं करता, सिर्फ अल्लाह जल्ले शानो के फैसले देर से होते हैं, जरा थोड़ी सी उसमें मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा से इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। तो आज अल्लाह ने इस कौम का इम्तिहान ले लिया है कि कौन हक पे है, कौन सच पे है, कौन झूठ के साथ खड़ा है। ये अल्लाह ने अक्ल दे के, अशूर दे के अल्लाह ने ये परखना था। अल्लाह ने इस मुसलमानी कौम के अंदर परख लिए कि उलमा कितने पानी में है, कौम कितने पानी में है, फौज के बाकी सिपाही अफसर कितने पानी में है, ब्यूरोक्रेट कितने पानी में है, ये जज वकील कितने पानी में है। जो व्यक्ति लिया अल्लाह ने तो नहीं खरीदो को थी, ये तो अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने हमें अकल दी हुई है, शऊर दिया हुआ है, उसके मुताबिक हम फैसले करते हैं। तो अल्लाह ये देखना चाहता था, अल्लाह जल्ले शानो ने देख लिया, देख रहा है मेरा अल्लाह, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस अजाब से बड़ा अजाब आएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और एक बात मैं आपसे कर लूं तरीके इंसाफ के हवाले से, कि मेरी तरीके इंसाफ के गो के मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक आम पाकिस्तानी होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं, मगर तरीके इंसाफ को ये मेरा मैसेज है, इमरान खान को ये मेरा मैसेज है कि झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, झुकना नहीं फिरौन के सामने। इंशाअल्लाह तुम सुरखरू होगे और इंशाअल्लाह तुम कामयाब होगे। मगर अगर कभी ग्रैंड अलायंस बनता है तो मौलाना फजल रहमान जैसे बगैर मौलवी को कभी भी सदारत न देना। अगर तहरीक इंसाफ ने ये गलती की तो ये पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की नहीं, सबसे बड़ी गलती होगी कि मौलाना फजल रहमान को ग्रैंड अलायंस का सदर बना दिया जाए। ये बहुत बड़ी बगावती होगी। मैं इस मौलाना फजल रहमान को जानता हूँ, मैं तबलीगी जमात में रहा हूँ, लोग इसको गालियां निकालते हैं, ये पाकिस्तान के लिए नसूर है, ये शरीफ और जरदारी खानदान से भी बड़ा मक्कार और मुनाफिक शख्स है। अगर इसको मौलाना फजल रहमान को ग्रैंड अलायंस में सदर बना दिया गया तो फिर समझो कि इमरान खान का बड़ा गर्क और तहरीक इंसाफ का बड़ा गर्क सफाया हो जाए। अच्छा, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है। कल एक केस मेरी नजर से गुजरा, एक 8-10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, 4 लोगों ने रेप किया और 2 सके मामू उसमें शामिल थे। मुझे ये बताइए कि ये कौम इस काबिल है कि इनके ऊपर कोई अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आए? ना तो अल्लाह की रहमत पहले आई है और ना बाद में आएगी। असल बात क्या है, अजाब आया हुआ है और इसी वजह से अजाब आया है। और मैं तो कहता हूँ कि इसको भी मैं हुक्मरानों और उलमा के ऊपर डालता हूँ। ये जो कुछ भी रैप हो रहा है, जो कुछ ज़िना बेजबर हो रहा है, जो शराब पी जा रही है, जो पाकिस्तान में गंदे खेल खेले जा रहे हैं, इसमें उलमा और मेरे हुक्मरान इनका हिस्सा है और इन्होंने ये बीज बोए हुए हैं। यही चाहते हैं। हर एक ने अपने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, हर एक अपनी जगह पे फिरौन है। हर मस्जिद के अंदर डिक्टेटर बैठा है, हर मदरसे के ऊपर एक डिक्टेटर बैठा है, उसकी दुकान है, वो दुकान चला रहा है। कोई मौलवी नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, वो डिक्टेटर है। और डिक्टेटर एक मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर अपनी दुकान चला रहा है, उसको अपने पैसे से कर रहा है, वो पैसा ले रहा है, खा रहा है, अय्याशी कर रहा है, बाजारों अपराधों में फिर रहा है, कोई उसको परवाह नहीं है। और यही इस कौम के ऊपर अजाब इलाही है और इससे बड़ा अजाब आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अगर मेरे हुक्मरानों ने वक्त से पहले दीवार पे लिखा हुआ ना पढ़ा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ये थे जी मजहबी स्कॉलर, और अपना इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हुई हैं, शेर व शायरी का भी बड़ा शौक़ है, बड़ी वज़नी बात होती है। और जो चीमा साहब में खूबी है वो ये है कि अदल और इंसाफ की बात करते हैं और वज़न होता है बात में। ये नहीं देखते कि
जिस तरह हमारे होता है कि कोई चीज़ गलत चल रही है तो उसकी तरफ वो झुक जाएँ, ऐसी चीमा साहब में कोई बात नहीं मैंने देखी। काफ़ी प्रोग्राम चीमा साहब के साथ किए, मगर मिलते कभी-कभी। तो और भी प्रोग्राम करेंगे इनके साथ। नहीं, कौम को सज़ा तो मिल ही रही है, ये तो आप देख ही रहे हैं। और क्यों मिल रही है वो चीमा साहब ने खुलकर बयान कर दिया। अपनी हालत बदलनी पड़ेगी। ये नहीं कि हर चीज़ आप दूसरों के ऊपर डालते रहें और आप कहें नहीं जी मैं तो बिल्कुल क्लीन चल रहा हूँ, पाक साफ चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। इससे जो भी हालात है इस पर अगर नज़र डालें तो एक हमाम में सब नंगे बैठे हुए, और जब सब नंगे बैठ जाते हैं तो फिर शर्म उतर जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।